श्री राम नमस्कार। आज 24 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक गांव में एक इंसान भगवान के प्रति बहुत ही स्नेह रखता था। भगवान की भक्ति में भगवान के ऊपर इतना भरोसा था कि हर वक्त मन में शब्द में भगवान 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 इतना मानने वाला इंसान एक बार जंगल में लकड़ियाँ लाने जाता है और जाते ही देखता है तो और चौंक जाता है कि वहाँ पे एक भेड़िया पड़ा हुआ था और वो भेड़िया का एक भी पाँव नहीं था। एक भी पाँव न होते हुए भी भेड़िया की तबीयत देख के, जो शरीर की हालत देखता है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि भेड़िया इतना सशक्त था, एकदम स्ट्रांग दिख रहा था। उसके मन में सवाल आता है, इसके कोई भी टांग नहीं है फिर भी ये कैसे खाता रहेगा और इतना सशक्त कैसा है। मन में ये उसके सवाल आ ही गया था और उसने देखा कि एक हिरन सामने से भागते जा रहा है और कुछ बंदर भी एक भागते दौड़े हुए इधर उधर हो रहे हैं। कुछ पल में एक शेर का आवाज़ आता है, वो भी घबरा जाता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। जहाँ पे लोमड़ी पड़ी हुई रहती है उसके सामने एक पेड़ रहता है, वहाँ पे चढ़ जाता है कि शायद शेर आ गया तो उसे कुछ कर ना बैठे। और आते शेर को आके देखता है कि अभी तो ये लोमड़ी का खेल ख़त्म, क्योंकि शेर आके अभी इसको पक्का खाएगा। और आते देखता है कि शेर के मुंह में एक हिरन, मरा हुआ हिरन है। अब वो आता है और लोमड़ी के सामने फेंक देता है। लोमड़ी उसमें से मांस निकाल के खाती है और शेर वो बचा हुआ हिरन का मांस लेके चला जाता है। ये आदमी बहुत ताज्जुब हो जाता है कि क्या बात है, कि क्या भगवान की ये लीला है, क्या अपरंपार है भगवान कि कुछ पाँव भी नहीं है, शरीर खाली है, फिर भी बैठे जगह पे खिलाता है। वो भगवान को ऊपर देख के बहुत बहुत दुआ करता है कि भगवान ये क्या, अपने सचमुच आपकी लीला महान है। लेकिन मन में सवाल आता है कि ये आज हो गया, मैं कल वापस आऊँगा और देखूँगा कि ये कल कौन इसको खाना खिलाता है। दूसरे दिन वो वही जाता है, पेड़ पे बैठा हुआ रहता है जहाँ पे वो लोमड़ी पड़ी हुई रहती है। दूसरे दिन भी देखता है कि वही भाग आता है, कोई दूसरा जानवर मार के वो लोमड़ी के सामने रखता है। लोमड़ी उसमें से मांस खाती है, बाकी का मांस उठा के भाग चला जाता है। ये देख के वो सचमुच इतना खुश हो जाता है और उसको मन में ये ठान लेता है मन की, सचमुच जो कहते हैं कि भगवान किसी को भी बैठ के भी खिला सकता है। और वो आनंद से वो घर पे आ जाता है। जो काम रोज करने के लिए जाता था, बोला नहीं, चलो आज मैं लोमड़ी की तरह घर पे ही रहूँगा। अब भगवान, मैं इतना भगवान को प्रार्थना करता हूँ, रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, तो मुझे भी कोई ना कोई आके ज़रूर खिलाएगा। और वैसे घर में बैठता है, बाहर नहीं जाता। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 4 दिन जाता है, कोई भी उसकी घर की तरफ आके मुड़ के भी नहीं देखता। मन में परेशान हो जाता है, ये क्या है भगवान, क्या तुम्हारा खेल है? मैं इतना रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, हर क्षण में हर मन में तुम्हारा हर समय ध्यान करता हूँ, और वो लोमड़ी को तुम बैठे बैठे खिलाते हो और जो सचमुच जो पूजा पाठ करता है उसको तुम कुछ नहीं देते, करके भगवान के प्रति उसका स्नेह कम होने लगता है। थोड़ी 1-2 दिन वैसे ही निकालता है, शरीर की हालत दुबली हो जाती है, दरवाज़ा खुला रखता है जानबूझ के कि कोई आएगा मुझे खिलाएगा, कि भगवान के ऊपर उसका विश्वास है। लेकिन कोई आता नहीं है तो फिर भगवान के प्रति उसका स्नेह कम होने लगता है। एक दिन एक साधु महाराज दरवाजे पे आता है, दरवाजे में टिक टिक करते हैं, तो वो सोचता है चलो आज भगवान ने किसी को भेज दिया। जैसे ही साधु महाराज देखते, साधु महाराज बोलते हैं कि बेटा कुछ भिक्षा दोगे? तो ये पहले से ही खुद परेशान साधु जी बोलते हैं कि भिक्षा दोगे, या और गुस्सा हो जाता है, बोलते क्या मांग रहे हैं महाराज, मैं तो 6-7 दिन से यहाँ पे खुद की इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई आके मुझे खिलाएगा। ये भगवान के प्रति मेरा इतना स्नेह है, प्यार है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैंने मेरी आँखों से देखा है कि भगवान बिठा बिठा के खिलाता है, लेकिन ऐसे मेरे जैसे परम भक्त को तरफ क्यों नहीं देख रहा है करके महाराज देखते हैं और बोलते हैं बेटा खुश रहो, और चलने पड़ते हैं और चलते चलते हंसते हैं। यह आदमी और गुस्से से लाल हो जाता है, बोलता है कि महाराज ये क्या बात हो गई, मैं इधर खाने के लिए तड़पा जा रहा हूँ और आप हंसते मुस्कुरा के चले जा रहे। बोले बेटा कैसा है कि तुमने जो कहानी सुनाई, जो तुमने मुझे बताया कि
क्या हुआ, शेर आके वो लोमड़ी को खिलाता है, लोमड़ी रोज़ खा के उसका सेहत सही होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन तुमने जो भगवान के प्रति विचार किया वो गलत है। वो बोलता है कि क्या गलत है, आप भी वैसा ही करने लगे, मुझे ज्ञान देने लगे, मुझे भगवान ने बिठा के खिलाना चाहिए। वो बोलते हैं बेटा, भगवान तुमको अपाहिज बनाना नहीं चाहता, तुमको दाता बनाना चाहता है, तुमको शेर बनाना चाहता है, ये तुम भूल गए। तुम बैठ के वो लोमड़ी की तरह अपाहिज बन के कोई दूसरा आके तुम्हें खिलाएगा, जबकि तुम्हारे दोनों हाथ और पाँव सलामत है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अपंग बन के घर पे रहूं और कोई आके मुझे खिलाए। बस कहानी यहाँ तक है। समझना क्या है, सारांश क्या है कि भगवान हमारे मन में, हमारे विचार में जैसे ही आते हैं, हमारा शरीर, हमारा विचार भगवान सही तरीके से ही रखता है। हमारे लिए जो कुछ है भगवान अच्छा ही सोचता है, केवल हमारा नज़र अंदाज़ा गलत होता है। भगवान हमारे लिए अच्छा चुनता है, हम सोचते हैं कि इससे अच्छा होना चाहिए, उसका अच्छा किया, मेरा बुरा किया। दोस्तों, हम लोगों को ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े। भगवान आपको शेर बनाना चाहते हैं, आपको देने के लिए हाथ उठाना पड़ना चाहिए। भगवान ये आपसे चाहते हैं। हम लोग हर पल हर क्षण मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे बच्चों का एडमिशन मिले, मेरे बच्चे सही सीखे, उनको परीक्षा ठीक जाए, उनको नौकरी लगे, उनकी शादी हो जाए, मेरा व्यवसाय ठीक हो, मेरे दूसरे से ज़्यादा मेरा व्यवसाय हो, ये सब चीज़ें जो है वो आपके मन में अहंकार, ईर्ष्या पैदा कर जाती है, जो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है? आप दाता बनो। कोई भी चीज़ आप जमा करके बैठोगे तो एक दिन उसको बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो समय में उसे देकर पुण्य कमाओ। भगवान के लिए, भगवान के प्रति, भगवान के आगे मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भी इंतज़ार करता है कब तुम अपना हाथ खाली करते हो और वो देने के लिए तैयार बैठा है। बस यही थी आज की कहानी। कल नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।